हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं करण एंड आज मैं थोड़ा राइड पे गया था, सोलो राइड पे। आज बारिश हुई थी और मौसम काफ़ी अच्छा था। तो ये हमारी स्टॉर्म एंड आज की वीडियो में हम इसके राइडिंग मोड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तो ये थोड़ा मैंने इसको कोल्ड होने के लिए रखा है, गर्म हो गई थी। तो इसमें हमको राइडिंग मोड्स 3 राइडिंग मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा स्पोर्ट्स मोड, देन रोड मोड, रेन मोड एंड राइडर मोड। राइडर मोड कस्टमाइजेबल है एंड आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो मैं आपको कंसोल में भी दिखाऊंगा। सो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम सारे राइडिंग मोड्स एक एक करके देखेंगे। एंड तो अभी जो मेरी बाइक है वो अभी स्पोर्ट्स मोड पे है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। और ये नीचे KQS है जो कि है कावासाकी क्विक शिफ्टर। इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये न्यूट्रल गियर इंडिकेटर, ये आपका ओडोमीटर डिस्टेंस बताने के लिए, ये आपका टेम्परेचर एंड ये टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे रेंज है, अभी ऑफ है तो ये नल दिखा रहा है। तो बेसिकली राइडिंग मोड्स में दो चीज़ें होती हैं जो कि वेरी करती हैं अलग अलग राइडिंग मोड्स में। तो एक चीज़ होती है हमारी पावर और दूसरी होती है ट्रैक्शन कंट्रोल। पावर मीन्स कितनी पावर डिलीवर होगी बाइक में आपकी। और जैसे हमारे जो सिलेंडर्स हैं, 4 सिलेंडर है, 400 सीसी, तो पर सिलेंडर हमें 100 सीसी देखने को मिलता है। तो वो पावर डिवाइड होती है। तो स्पोर्ट्स मोड में हमारी पावर फुल होती है। और ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है? ट्रैक्शन कंट्रोल लाइक जो हमारे रोड से जो ग्रिपिंग बनती है टायर्स की, वो बेसिकली उसको ट्रैक्शन कंट्रोल कहते हैं। तो उसके 3 लेवल होते हैं। तो स्पोर्ट्स मोड में हमारी पावर फुल होती है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल 0 होता है, क्योंकि बेसिकली ये ट्रैक पे स्पोर्ट्स मोड बेसिक सबसे ज़्यादा यूज ट्रैक पे करने के लिए ही होता है। एंड ट्रैक पे हमको थोड़ा भी फ्रिक्शन या ग्रिपिंग नहीं चाहिए होती है, इसलिए स्पोर्ट्स मोड में हमें पावर फुल मिलती है बट ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 1 मिलता है। एंड उसके बाद हम यहाँ से अपना जो कंट्रोल है यहाँ पे वो चेंज करते हैं। तो मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा अगर, तो फिर हमको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो हमारा राइडिंग मोड है वो स्पोर्ट्स से फिर रोड मोड पे आ जाएगा। रोड जनरली आप सिटीज़ में चला रहे हो या फिर आप हाईवेज़ पे चला रहे हो तो उसके लिए रोड मोड बेस्ट है। इसमें पावर फुल रहती है लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 2 पे रहता है। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। आपको रोड फ्रिक्शन एंड पावर भी फुल रहता है। तो ये भी मैं जनरली इसी को यूज़ करता हूँ मोस्टली यहाँ पे। एंड ब्रेकिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है हाईवेज़ और सिटीज़ में। तो ये होता है रोड मोड में। फिर उसके बाद अगेन मैं डाउन एरो और प्रेस करूँगा तो उसके बाद ये चेंज हो जाएगा हमारा रेन मोड में। रेन मोड जनरली जब बारिश के मौसम में रेन मोड में पावर लो होती है, सबसे लो होती है। एंड उसके बाद फिर ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें लेवल 3 पे रहता है, क्योंकि रेन मोड में जो रोड्स होती हैं उस पर स्लिपरी हो जाती हैं। तो उसके लिए इसमें जो बाइक और टायर और रोड के बीच में जो ग्रिपिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 3 मिलता है। तो इसमें आपकी बाइक स्किड नहीं होगी रोड पे ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो मैं बारिश में अब जनरली ये यूज़ करता हूँ एंड ये उसी के लिए बनी है। फिर जो लास्ट मोड है इसमें वो है हमारा राइडर मोड। जैसे राइडर मोड सिलेक्ट करते ही ये हमें पावर एंड KTRC देखने के लिए मिल रहा है। कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल एंड पावर अभी लो पे है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 3 पे है। तो राइडर मोड में जैसा कि मैंने बताया ये कस्टमाइजेबल है एंड आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो पावर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे जो हमारी सिलेक्ट बटन है उसके बेसिस पे ही सिलेक्ट होता है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे दबाऊँगा वो हमारी ब्लिंक होने लगेगी। और ये एरो की से हम इसका अप डाउन चेंज कर सकते हैं। ये फुल पावरफुल है और ये लो है, तो अभी हम इसको लो पे ही रखते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं अगेन सिलेक्ट प्रेस करूँगा तो वो हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें हम
2 1 एंड अगेन बैक टू 3 कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 लेवल्स हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के, जो कि राइडर मोड में हमें मिलते हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो गाइस ये थे हमारे मोड्स, तीनों मोड। एंड मुझे काफ़ी क्वेरीज आई थी कि क्या रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड में डिफरेंस समझ आता है। हाँ गाइस, इसमें काफ़ी डिफरेंस समझ आता है। रेन मोड में तो मुझे लगता है कि पावर एकदम हाफ हो गई है जितनी इसकी पावर है, और स्पोर्ट्स मोड में तो एकदम मतलब मैं क्या ही कहूँ, मज़ा ही आ जाता है इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाने में। और जब आप थ्रॉटल वाइड ओपन करोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है स्पोर्ट्स मोड और ये रेन मोड में कितना डिफरेंस है। बहुत इजीली समझ आ जाता है। स्पोर्ट्स मोड में बहुत खींचती है, मतलब हमें बहुत टॉर्क देखने को मिलता है इसमें, बट रेन मोड में वो कम रहता है। एंड गाइस एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इसमें टॉप स्पीड नहीं चेंज होती है किसी भी मोड में। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आप फर्स्ट गियर में एंड आपकी बाइक फर्स्ट गियर में 100 किलोमीटर पर आवर जा रही है टॉप स्पीड रेन मोड में, तो स्पोर्ट्स मोड में भी वो सेम स्पीड ही अचीव करेगी, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में वो जल्दी अचीव करेगी। मतलब अगर आपका रेन मोड में वो जा रही है 4 सेकंड में, 3.4 सेकंड्स में ये स्पोर्ट्स मोड में चली जाएगी अराउंड। तो ये एक मेजर बात थी जो मुझे बतानी थी, क्योंकि मैंने खुद ये टेस्ट किया एंड काफ़ी डिफरेंस समझ आता है। स्पोर्ट्स मोड में तो मज़ा ही आ जाता है चला के, और थ्रॉटल फील होता है गाइस एकदम, मतलब जो आपको सुपर बाइक वाली फील आती है ना, वो अमेजिंग रहती है इसमें। तो ओके, तो आज की वीडियो में यही मुझे बताना था आपको राइडिंग मोड के बारे में। एक चीज़ और है जो मैं आपको और ये इसी के अंदर इस बाइक में मिलती है, ये हमें 6R में भी देखने को नहीं मिलती है। तो अगर मैं इन दोनों बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ तो हमारे पास ये डिस्प्ले का ऑप्शन आता है। इसमें हमको 2 डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। मोड टाइप 1 पे है अभी, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो हमारे पास एक टाइप 2 भी मोड है। एंड अगर मैं बैक करूं तो ये हमें ट्रैक मोड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, और ये 6R में भी मिसिंग है। इनफैक्ट वो इससे 2 लाख ज़्यादा प्राइसिंग है उस बाइक की, बट स्टिल ये चीज़ उसमें मिसिंग है। एंड ये काफ़ी कूल लगता है गाइज, एंड ट्रैक पे ये बहुत हेल्प करता है। लैप, ये जो हमारा बटन है यहाँ लैप के लिए, तो लैप टाइमर के लिए है। तो इसमें और चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है, मैं करूँगा धीरे धीरे, आपको अपडेट करूँगा। एंड ऑन जो कंसोल है उसके बारे में तो हम कभी डिटेल में बात करेंगे। सो till then, thank you and have a good day guys. Thank you. So please do subscribe, like, share and comment, and help us to reach 1000 subscribers. Thank you.